हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं हमने वोकेबलरी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो एक बच्चे का मैसेज भी आया था फ्रेज के लिए। फ्रेजेस भी मैं करवाऊंगी, थोड़ा सा टाइम लगता ही मैं आपको फ्रेजेस भी करवा दूंगी। फिलहाल आप वोकेबलरी की सीरीज कोई बच्चा मत मिस करिए, क्योंकि ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं या आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, जब तक आपकी वोकेबलरी बिल्ड नहीं होगी तो आप इंग्लिश में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। चाहे वो स्पीकिंग में हो, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो आपके डेली रूटीन के सेंटेंसेस में हो। तो आपको डेली 5 वर्ड्स करने हैं और डेली उनसे सेंटेंसेस बना के देखने हैं। हम एंड में, वीक के एंड पे हम एक दिन क्लास रखेंगे, उसमें ऑनलाइन क्लास रहेगी और उसमें इन सभी वर्ड्स से रिलेटेड आपको सेंटेंस बना के दिखाने होंगे और साथ साथ आपको मैसेज करने होंगे। ऑनलाइन क्लास में यही फ़ायदा रहता है कि मैं सेंटेंसेस को बनाऊं और आप साथ साथ उनको मैसेज करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, वर्ड आज का फर्स्ट रहेगा डिफ़िकल्ट। मैं पहले बिल्कुल बेसिक वर्ड से स्टार्ट कर रही हूँ। सारे हमने जो पढ़े हैं अभी तक, पहले जो डेली धीरे धीरे टफ भी आएंगे, हम इजी से टफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब आपको पता है, हार्ड। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि हम डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हम हार्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब वर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आपके आगे बढ़ेंगे वोकेबलरी सीरीज में, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं जो चैनल से नहीं जुड़े हैं। वोकेबलरी का डे 3 है आज। सिनोनिम है हार्ड, हैवी या फिर टफ। आप कई बार क्या देते हैं ना, जैसे कि काफ़ी टफ एग्जाम आया था, तो टफ का मतलब कि भी क्या होता है, डिफ़िकल्ट। और अगर हम इसका अपोजिट, सिनोनिम का मतलब होता है सेम और एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, यानी अपोजिट। तो इसका क्या हो जाएगा, इजी, या फिर हो जाएगा सिंपल, या फिर कई बार हम ना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इसी में काउंट करते हैं। कि कई बार ऐसे बोलते थे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि भाई जैसा टफ का इजी, मतलब बिल्कुल उसमें कुछ था ही नहीं, तो यानी वो कैसा था, इजी था। तो आपने पहला वर्ड क्या किया, डिफिकल्ट। इसके सिनोनिम मैंने आपको बताए सेम सेम वाले। एंटोनिम इसके उल्टे यानी इजी, डिफिकल्ट यानी हार्ड, और इसका हैवी या फिर टफ। तो नेक्स्ट हम सेकंड करते हैं बोरिंग। देखिए, बोरिंग का मतलब आप सब जानते होंगे। बोरिंग का मतलब जैसे बोर होना, यानी कोई इंटरेस्ट ना होना। तो सबसे पहले अगर मैं इसका एंटोनिम उल्टा बताऊं तो आपको इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बंदा बोर हो रहा है तो किसी टाइम पे वो इंटरेस्टिंग भी फील करता होगा। फैसिनेटिंग या फिर एक्साइटिंग, मतलब खुशनुमा टाइप फीलिंग होती है। एक्साइटिंग यानी इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो बोरिंग का मीनिंग ही डल या फिर टेडियस। कुछ बच्चे इसको टीडियस प्रोनाउंस करते हैं, कुछ टेडियस प्रोनाउंस करते हैं। तो आपने इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पे नहीं ज़्यादा जाना है कि मैम ने ऐसे बोला था या वैसे बोला था। तो नेक्स्ट है मोनोटोनस। तो कुछ वर्ड्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग या फिर हम कॉम्प्रीहेंशंस करते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए आपको अगर उनके मीनिंग पता होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि क्योंकि उसमें कॉम्प्रीहेंशन में मीनिंग ही मेन रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट है ब्राइट। ब्राइट वर्ड का देखो, मैं अगर बताऊं, मैंने अभी अभी बताया कि बोरिंग का मीनिंग होता है डल, लेकिन ब्राइट का मतलब होता है, जैसे कई बार बोलते हैं दिस इज अवर शाइनी स्टार, ऐसे बोलते हैं ना, तो शाइनी, या फिर हम ब्राइट स्टार भी कह सकते हैं, या रेडियंट, या फिर ल्यूमिनस, या फिर ब्रिलियंट। समटाइम्स कई बार जो कॉलेज या स्कूल वगैरह का पैम्पलेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है दिस इज अवर शाइनी स्टार या फिर ब्रिलियंट स्टार। तो आपने समझ जाना है कि उसका क्या है, ब्राइट का, सभी ब्राइट के क्या है, सिनोनिम है, सबका ल्यूमिनस का सेम मीनिंग है। ठीक है, कई बार बैटरी वगैरह के ऊपर लिखा आता है ल्यूमिनस बैटरी, यही लिखा आता है। इस कंपनी की भी बैटरी वगैरह अवेलेबल रहती है, लेकिन आपको मीनिंग इसका समझना है कि ल्यूमिनस का मीनिंग क्या होता है, ब्राइट होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्राइट का अपोजिट की बात करूं तो जस्ट लाइक बोरिंग, इसका मीनिंग है डल, डार्क और डिम। डल, डार्क और डिम, जैसे हम डिम लाइट बोल देते हैं। डिम में मतलब कम लाइट, और ब्राइट में एकदम से
चमकदार वाली टाइप। तो आपने ब्राइट के सिनोनिम ध्यान रखने हैं, शाइनी, रेडियंट, ल्यूमिनस, ब्रिलियंट, डल, डार्क, और इसके ये एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला कर लेते हैं। बताओ आप कोई वर्ड बताया करो ताकि उन वर्ड्स का आपको मैं करवा सकूं। ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या होता है, अगर कोई ब्यूटीफुल होगा तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। प्रेटी होगा, सेम, सुंदर, तो अट्रैक्टिव होगा या प्रेटी होगा या फिर लवली। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ब्यूटीफुल के क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव, प्रेटी और लवली। और इसका अपोजिट की बात करूं, कोई ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है तो वो सुंदर नहीं लग रहा है, तो क्या सर सुंदर नहीं लग रहा होगा, तो अगली लग रहा होगा या फिर अनअट्रैक्टिव, या फिर चलो यही दो वर्ड लिख लो, प्लेन भी बोलते हैं बट आप यही दो वर्ड लिख लो कि ब्यूटीफुल है तो सिनोनिम अट्रैक्टिव, प्रेटी या लवली, या फिर अगली हो जाएगा और अनअट्रैक्टिव हो जाएगा इसका एंटोनिम। अब है रिच। रिच मतलब होता है अमीर, जैसे कि आप सब जानते हैं जो अमीर होता है उसे बोलते हैं रिच, और जो गरीब होता है उसे क्या बोलते हैं, पुअर। यानी रिच का एंटोनिम यानी उल्टा जो है वो क्या हो जाएगा, पुअर। और जैसे हम करते हैं ना विलोम शब्द हिंदी में करते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश में एंटोनिम होते हैं अपोजिट वर्ड्स। तो इसमें क्या है, पुअर या फिर नीडी भी बोल सकते हैं, जिसके पास मतलब जिसको किसी चीज की जरूरत है, या इम्पोवरिश्ड। ये वर्ड भी कई बार रिच के अपोजिट में देखने को मिलता है। अब जो रिच है उसका सिनोनिम क्या रहेगा, वेल्दी। तो जब भी आपको वेल्दी वर्ड लिखा मिले इसका मतलब क्या है कि वो कैसा है, रिच है, या फिर एफ्लुएंट, या फिर प्रॉस्पेरियस। आई होप आपको ये 5 वर्ड समझ आए हैं। फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। देखिए डिफिकल्ट वर्ड होता है उसका सिनोनिम रहता है हार्ड, यानी जो डिफिकल्ट का मीनिंग है सिनोनिम सेम सेम, यानी उसका मीनिंग भी हार्ड, हैवी, और टफ का मतलब भी डिफिकल्ट ही होगा। और एंटोनिम की बात करूं, जब कोई चीज अपोजिट होती है एंटोनिम में आ जाती है, यानी डिफिकल्ट है अगर कोई चीज तो आसान भी होगी, आसान होगी तो सिंपल भी होगी, सिंपल होगी तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह पाएंगे। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन बिठा के इनको लर्न करना है। कैसे मैंने बताया, कोई चीज डिफिकल्ट है तो वो आसान होगी यानी ईजी होगी, ईजी होगी तो वो सिंपल भी होगी, सिंपल होगी तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कह पाएंगे। तो ऐसे हमने एंटोनिम 3 याद कर लिए। उसके बाद बोरिंग की बात करूं, अगर मैं उसके सिनोनिम बताऊं, बोरिंग है कोई चीज़ एकदम डल है, टेडियस है, मोनोटोनस है, लेकिन बोरिंग के अगर एंटोनिम याद करें, कोई चीज़ बोरिंग है तो वो इंटरेस्टिंग भी होगी, और इंटरेस्टिंग होगी तो आपको फैसिनेट करेगी यानी फैसिनेटिंग होगी, और हम उससे जॉय फील करेंगे यानी एक्साइटिंग होगी। तो इस तरीके से आप याद रखिए। उसके बाद है ब्राइट। दिस इज ब्राइट का मीनिंग होता है शाइनी, रेडियंट, ल्यूमिनस, ब्रिलियंट, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। ल्यूमिनस स्टार, बैटरी, ल्यूमिनस बैटरी, इस तरीके से लिखा जाता है। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, ब्राइट। दिस इज अवर कॉलेज शाइनी स्टार। तो इस तरीके से वर्ड जब आते हैं तो वो ब्राइट के सिनोनिम में आ जाते हैं। और जब हम एंटोनिम की बात करते हैं तो उसका उल्टा आ जाता है। ब्राइट का मतलब होता है डल। कोई चीज़ ब्राइट नहीं है तो इसका मतलब है डल। जैसे हम डिम लाइट कई बार बोल देते हैं, यानी कि एकदम ज़्यादा बिल्कुल मध्यम सी रोशनी टाइप, या फिर डार्क, अंधेरा, उसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये ब्राइट के एंटोनिम में आ जाएंगे। अब हम जब बात करते हैं ब्यूटीफुल की, कोई पर्सन ब्यूटीफुल लग रहा है तो वो अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव होगा तो हम उसे अट्रैक्टिव, सुंदर भी होगा, कोई सुंदर होगा तो वो प्यारा भी होगा, प्यारा मतलब लवली। तो इस तरीके से हम इनका कनेक्शन बिठा के हम इनके सिनोनिम लर्न कर लेते हैं। उसके बाद ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कोई चीज़ नहीं है, सुंदर नहीं है, वो कैसी है, अगली, और कैसी है, अनअट्रैक्टिव। तो आपने इस बच्चे इसका ध्यान रखना है, अनअट्रैक्टिव एंड अगली। अब मैं बात करती हूँ रिच। कोई पर्सन रिच है तो वेल्थ या वेल्दी आपको लिखा हुआ मिलेगा, अफ्लुएंट या प्रॉस्पेरियस। वर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी जब हम एक अच्छी इंग्लिश यूज़ करते हैं तो उसमें अफ्लुएंट वर्ड को काफ़ी बार कि हर चीज़ से पर्सन रिच है, या ज़रूरी नहीं है वो पैसे से रिच हो, कई बार वो वर्ड से भी रिच हो सकता है, तो अफ्लुएंट बोल देंगे, प्रॉस्पेरियस बोल देंगे। अब मैं बात करती हूँ इसके एंटोनिम की। तो देखिए कोई रिच होगा तो वो पुअर, मतलब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पुअर, यानी अमीर, गरीब। गरीब होगा तो उसको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसे नीडी बोल देंगे या फिर इम्पोवरिश्ड बोल देंगे। तो आपके 5 वर्ड्स आज के होते हैं बच्चे। अगर आप इसको साथ साथ लर्न करेंगे, कनेक्शन बिठा के करेंगे जैसे कि मैंने आज आपको बताया, तो आपको लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही डे 3 से पहले डे 1 और डे 2 देख लीजिए, देन डे 3 देखिए, फिर उसके बाद एक दिन क्लास रखेंगे और उसमें
आपको इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे और आपको वो करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।